हेलो एवरीवन, आज की हमारी टॉपिक है कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर। इसे कंबाइंड कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। यह एक मॉड्यूलेटर सर्किट है जो कि एएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेस मॉड्यूलेटर और कलेक्टर मॉड्यूलेटर भी दो सर्किट होती है एएम सिग्नल को जनरेट करने के लिए, जिसमें बेस मॉड्यूलेटर सर्किट जो होती है वो लो पावर के सिग्नल को जनरेट करती है, जबकि कलेक्टर मॉड्यूलेटर जो होती है वो हाई पावर के सिग्नल को जनरेट करती है। तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कंबाइंड कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर की, यानी कि यह एक ऐसा मॉड्यूलेटर है जिसमें बेस मॉड्यूलेटर की प्रॉपर्टीज़ या ऑपरेशंस और कलेक्टर मॉड्यूलेटर की प्रॉपर्टीज़ या ऑपरेशंस दोनों मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बेस मॉड्यूलेटर सर्किट में मॉड्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर के बेस पोर्शन पर होती है, जबकि कलेक्टर मॉड्यूलेटर सर्किट में मॉड्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पोर्शन पर होती है। तो इस प्रकार इस टॉपिक में जो कंबाइंड कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर सर्किट है, इसमें मॉड्यूलेशन की प्रोसेस जो होगी वो ट्रांजिस्टर Q1 Q2, इसमें दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं। इसमें ट्रांजिस्टर के बेस पोर्शन पर और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पोर्शन पर भी इसमें मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होगी, इसलिए यह सर्किट कंबाइंड कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर सर्किट कहलाती है। इस सिस्टम में तीन ट्रांजिस्टर Q1 Q2 एंड एक ट्रांजिस्टर Q इसे मान सकते हैं हम। इस तरह के सिस्टम में तीन ट्रांसफार्मर T1, T2 एंड T3, इसमें तीन ऑडियो ट्रांसफार्मर है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर T1, T2 एंड T3, थ्री ट्रांजिस्टर्स Q1 Q2 एंड Q, या कोई भी ट्रांजिस्टर इसका नाम दे सकते हैं। और इसमें जगह जगह पे कैपेसिटर बाईपास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, जैसे CB है बाईपास कैपेसिटर, यहाँ पर CB है बाईपास कैपेसिटर। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल। इसमें दो बायसिंग प्रतिरोध RB1 एंड RB2, RB1 Q1 ट्रांजिस्टर के लिए, RB1 CB1 और RB2 जो है Q2 ट्रांजिस्टर के लिए बायसिंग प्रतिरोध के रूप में लगा हुआ है। यहाँ पर CB1 जो है कैपेसिटर बाईपास कैपेसिटर Q1 ट्रांजिस्टर के लिए, और CB2 एक बाईपास कैपेसिटर Q2 ट्रांजिस्टर के लिए लगा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार ये सर्किट वर्क करती है। इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल MT जो है, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल को एक ट्रांजिस्टर Q1 Q2 के ट्रांसफार्मर T3 के थ्रू ट्रांजिस्टर Q1 Q2 के बेस पोर्शन पे अप्लाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैसेज सिग्नल ट्रांसफार्मर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर T3 के थ्रू ट्रांजिस्टर Q1 Q2 के बेस पोर्शन पे अप्लाई की जा रही है, यानी कि इस मैसेज सिग्नल का मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पोर्शन पर भी होगा। और उसी प्रकार ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल ट्रांजिस्टर Q1 Q2 के कलेक्टर पोर्शन पर भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर T1 के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांजिस्टर Q1 के कलेक्टर पर दी जा रही है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, और सेम इसी तरह से ट्रांजिस्टर Q2 के कलेक्टर पोर्शन पर भी दी जा रही है, यानी कि मैसेज सिग्नल ट्रांजिस्टर Q1 Q2 के कलेक्टर पोर्शन पर भी दी जा रही है और Q1 Q2 के बेस पोर्शन पर भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर T3 के थ्रू दी जा रही है। तो इस प्रकार इस पूरे सर्किट में मॉड्यूलेशन की जो प्रोसेस होगी Q1 Q2 ट्रांजिस्टर की, या Q1 Q2 ट्रांजिस्टर जो है वो पुश पुल एम्पलीफायर है। तो इस पुश पुल एम्पलीफायर या Q1 Q2 ट्रांजिस्टर के बेस पोर्शन पर भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगी और कलेक्टर पोर्शन पर भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगी, इसलिए इस सर्किट को कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर या कंबाइंड कलेक्टर बेस मॉड्यूलेटर सर्किट कहते हैं। इसमें कैरियर सिग्नल को तीसरे ट्रांजिस्टर Q के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल या कैरियर सिग्नल CT ट्रांजिस्टर Q के बेस पर प्रोवाइड की जा रही है। तो ये कैरियर सिग्नल ट्रांसफार्मर T3 ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग पे इंजेक्ट होगी, और ये कैरियर सिग्नल ट्रांजिस्टर Q1 Q2 के बेस पोर्शन पर भी अप्लाइड होगी। चूँकि कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की कैरियर सिग्नल होती है, और ये हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के पोर्शन पे यानी मॉड्यूलेशन यानी मैसेज सिग्नल के पोर्शन पे ना पहुंच पाए, इसके लिए यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल और बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है। जब यह कैरियर सिग्नल इस ट्रांजिस्टर Q के बेस पर प्रोवाइड की जाती है, तो यह कलेक्टर के थ्रू ट्रांसफार्मर T3 के प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू जब ये नीचे आती है, तो उस समय
इस हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल कैरियर सिग्नल के लिए यह बाईपास कैपेसिटर लो रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, जबकि यह एक कॉइल यानी कि इंडक्टर जो है ये हाई रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए इंडक्टर हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, जबकि कैपेसिटर जो होता है वो लो इम्पीडेंस या रेसिस्टेंस शो करता है। तो इस प्रकार इस हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की कैरियर सिग्नल इस लो रेसिस्टेंस पाथ के थ्रू ग्राउंडेड हो जाएगी और रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल जो कि इस कैरियर सिग्नल के लिए हाई इम्पीडेंस पाथ दे रहा है, जिसकी वजह से यह सिग्नल इस कॉइल को पार करके इस मॉडरेट सिग्नल के पास नहीं पहुंच पाती है, जिससे मैसेज सिग्नल का पोर्शन जो है सेव रहता है। तो इस प्रकार रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल और बाईपास कैपेसिटर कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल के पोर्शन में जाने से रोकते हैं। इसमें Q1 Q2 जो दो ट्रांजिस्टर हैं ये पुश पुल एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर के रूप में ये एम्पलीफायर सर्किट है। इसमें Q1 ट्रांजिस्टर इनपुट सप्लाई, यहाँ पर इनपुट सप्लाई जो होगी या इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही कंडक्ट करेगा और Q2 ट्रांजिस्टर इनपुट सप्लाई के नेगेटिव हाफ साइकिल में ही कंडक्ट करेगा। इसमें कैरियर सिग्नल ट्रांसफार्मर ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर T3 के प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में जाती है, जो कि साइनोसाइडल सिग्नल है, और उसी प्रकार मॉडरेटिंग सिग्नल भी साइनोसाइडल सिग्नल है, यह भी इस ट्रांसफार्मर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग पे जाती है। तो इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे दो कंबाइंड साइनोसाइडल सिग्नल कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल यानी मॉडरेटिंग सिग्नल प्रोवाइड की जा रही है। तो इस साइनोसाइडल सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल में यदि यह प्लस पोटेंशियल हुआ और यह माइनस पोटेंशियल हुआ तो ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलने से ट्रांजिस्टर Q1 कंडक्ट करेगा, और उसी समय ट्रांजिस्टर Q2 के बेस पर नेगेटिव वोल्टेज मिलने की वजह से यानी इस इनपुट सिग्नल जो कि कैरियर और मैसेज की सिग्नल है, इस इनपुट सिग्नल के नेगेटिव पोटेंशियल पर Q2 ट्रांजिस्टर उस समय ऑपरेट नहीं करेगा। सेम उसी तरह से जब इनपुट सप्लाई का नेगेटिव फेज चलेगा तो यह पोर्शन नेगेटिव अगर हो जाता है और उसी समय ये पॉजिटिव हो जाएगा जब, तो ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पर नेगेटिव पोटेंशियल मिलने से ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ हो जाता है और Q2 जो है ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार इनपुट सप्लाई यानी कैरियर और मैसेज सिग्नल के इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में केवल एक ही ट्रांजिस्टर Q1 ऑपरेट करेगा, तो उस समय Q2 ऑपरेट नहीं करता है, और जब Q2 ऑपरेट करेगा तो उस समय Q1 ऑपरेट नहीं करेगा। ऐसा होता है नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो इस प्रकार यह एक पुश पुल एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 वर्क करते हैं, यानी कि इनपुट सप्लाई के एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को ट्रांजिस्टर Q1 एम्पलीफाई करता है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल को ट्रांजिस्टर Q2 एम्पलीफाई करता है। इसमें कैरियर सिग्नल ट्रांजिस्टर Q1 Q2 के बेस पोर्शन पे आती है और मॉडरेटिंग सिग्नल भी ट्रांजिस्टर Q1 Q2 के बेस पोर्शन पर आती है। तो मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों यहाँ पर मॉडरेट होती हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो DC बायस वोल्टेज भी अप्लाई किया गया है ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के कलेक्टर पोर्शन के लिए, तो DC बायस्ड वोल्टेज कलेक्टर पे जो है उसी की वजह से जो यहाँ पर RB1 और RB2 जो कि बायसिंग प्रतिरोध है, तो इस ट्रांजिस्टर Q1 Q2 के बेस पोर्शन पर भी जो DC बायस्ड वोल्टेज जो क्रिएट होगा इस पोटेंशियल V की वजह से, उस DC बायस वोल्टेज को यह मैसेज सिग्नल इफेक्ट करेगा, क्योंकि मॉडरेटिंग सिग्नल जब इस ट्रांजिस्टर के Q1 और Q2 पे जब प्रोवाइड की जा रही है तो इस DC बायस वोल्टेज की वजह से जो RB1 और RB2 पे जो DC बायस वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है या क्रिएट हो रही है, उस DC बायस वोल्टेज को मॉडरेटिंग सिग्नल अपने एम्पलीट्यूड के अनुसार वेरी करा देगी, जिसे हम बेस मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। उसी प्रकार जब मॉडरेटिंग सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल जब इस DC बायस वोल्टेज जो कि इसके दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पोर्शन पर अप्लाइड है, तो इस कलेक्टर के DC बायस वोल्टेज को पर जब यह मॉडरेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल जब प्रोवाइड की जाती है तो यह मैसेज सिग्नल इस कांस्टेंट दोनों कलेक्टरों के DC बायस्ड वोल्टेज को अपने एम्पलीट्यूड के अनुसार वेरी करा देती है, जिसे कलेक्टर मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रकार यह मॉडरेटिंग सिग्नल Q1 Q2 ट्रांजिस्टर के बेस पर DC बायस्ड वोल्टेज को भी इफेक्टेड करती है और
इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पोर्शन के डीसी बायस्ड वोल्टेज को भी इफेक्टेड करती है, यानी कि इसमें बेस मॉड्यूलेशन भी हो रहा है और कलेक्टर मॉड्यूलेशन हो रहा है। और फाइनली जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगी इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर पोर्शन पे प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर एक टैंक सर्किट है एलसी के रूप में एक टैंक सर्किट या ट्यून्ड सर्किट है। इस ट्यून्ड सर्किट की प्रॉपर ट्यूनिंग करके हम इस ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर T2 के थ्रू इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर मॉड्यूलेटेड AM वेव आउटपुट के रूप में ले सकते हैं या आउटपुट के रूप में ली जाती है। यहाँ पर जो टैंक सर्किट यानी ट्यून सर्किट के पास जो AM सिग्नल जनरेट हो रही है, तो इस AM सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो होती है काफ़ी हाई होती है, क्योंकि जो AM सिग्नल जनरेटेड होती है उसमें जो यूज़ की जाने वाली कैरियर सिग्नल है उस कैरियर की फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से जो मॉड्यूलेटेड AM वेव होगी, एम्पलीट्यूड वेव होगी, उसका जो फ्रीक्वेंसी मान होता है वो काफ़ी हाई होता है। और यह हाई फ्रीक्वेंसी मान की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव यानी AM वेव मॉड्यूलेटिंग पोर्शन यानी कि मैसेज सिग्नल के पोर्शन के पास ना जाए, इसके लिए यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल और बाईपास कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। हम जानते हैं कि जब काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की AM सिग्नल जब यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो जब AM सिग्नल जब यहाँ पर आएगी तो इस AM सिग्नल की हाई फ्रिक्वेंसी मान होने की वजह से यह रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा और उसी सिग्नल के लिए यह बाईपास कैपेसिटर लो रेजिस्टेंस पाथ शो करेगा, जिससे यह हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल इस लो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू ग्राउंडेड हो जाएगी और यह हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल को पास करके मॉड्यूलेटिंग पोर्शन पे नहीं पहुंच पाती है। तो इस प्रकार हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की AM वेव को मॉड्यूलेटिंग पोर्शन यानी मैसेज सिग्नल के पोर्शन के पास न पहुंचाने के लिए ही, न भेजने के लिए ही यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल और बाईपास कैपेसिटर लगा